व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीगल स्कॉट। उम्मीद करता हूँ तुम लोग अच्छे हो। थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है वीडियो की, ऑलमोस्ट 6 महीने से नहीं आए थे, अब लगातार आ रहे हैं। तुम लोग थोड़े उदास हो गए, पर चल सकता है भाई, तुम लोग का एग्जाम आने वाला है। तो आज के चलो वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्यूटी द लेजेंड की, जिसको सब लोग इग्नोर करते हैं। तुमने अगर इसको इग्नोर किया तो एनएलयू भी तुम्हें इग्नोर कर देगा। हाँ, ये बहुत बेसिक लाइन है, बट क्या ही कर सकते हैं, यही मार सकते हैं। तो अगर तुम लोग भी क्यूटी को इग्नोर करते हो तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए होने वाली है। एंड इस वीडियो में हम लोग 3 से 4 फेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, पार्ट में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे कर देना लाइक, एंड चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। और अगर तुम क्यूटी को आज तक इग्नोर करते आए हो, तुम अभी तक उस पर कोई काम करना शुरू नहीं किया है, सो ये लाइन तुम लोगों के लिए है। एंजॉय इन साइलेंस, लेट योर फेलियर मेक योर नॉइज। तो देखो, क्यूटी स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें क्यूटी के बारे में जान लेनी चाहिए कि उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं। और अगर तुम लोग उसको कर लेते हो तो तुम लोग कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अपने और उस बच्चे के बीच में जो क्यूटी को छोड़ के आया है या उसको समझ में नहीं आती। क्यूटी आती 10 से 12 नंबर की है, बट यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अगर 10 से 12 नंबर में तुम 6 से 7 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो कितना बड़ा गैप क्रिएट कर लेता हो। ये तुम लोग को लास्ट वाले एग्जाम से पता चलता है, जहाँ पे क्यूटी ने बहुत सारा खेल खेला। इवन लास्ट वाले एग्जाम नहीं, वो हर एग्जाम में खेल करता है क्यूटी। तो अगर तुम लोगों को खेल खेलना है तो क्यूटी को अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। तो जो नंबर 1 पॉइंट आता है अपना, क्यूटी कौन से लेवल की आती है। ये बेसिक 8th से 10th लेवल की मैथ्स आती है क्यूटी में। क्यूटी जितना इसका नाम क्यूटी है, ये उतनी ही क्यूटी है अगर तुम लोग इसको अटेम्प्ट करने लग जाओ तो। और ये बेसिकली केसलेट्स के फॉर्म में आती है, यानी डीआई के फॉर्म में आती है। यानी पैराग्राफ में तुम्हें डेटा देंगे और तुम्हें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किसके बारे में ये, मतलब डेटा कौन कौन सा, इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। केवल स्पीड नहीं है क्यूटी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे ही बेस करता है पूरा क्यूटी को तुम कैसे उसको इंटरप्रेट कर पाते हो, डेटा तुमने उससे जो लिखा है वहां से निकाल पाते हो कि नहीं। तो बेसिकली अपना पूरा फोकस स्पीड पे मत लगाओ, थोड़ा ये भी लगाओ कि स्टार्टिंग में कि समझो कि ये डेटा में दिया क्या है। तो बेसिकली केसलेट्स यही मतलब होता है कि तुम लिखे हुए डेटा से उसका मीनिंग को इंटरप्रेट करना है। और दूसरा पॉइंट आता है अपना कि व्हाट टू स्टडी, ये पढ़ें क्या क्यूटी में। तो बेसिकली तुम लोग को ये स्क्रीन पे कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे, यहाँ दिख रहे होंगे या यहाँ दिख रहे होंगे, अपने मुंह पे लगा दूंगा। तो ये तुम लोग को कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे, ये टॉपिक्स तुम लोग को आने ही चाहिए। इनके केवल फॉर्मूला मत याद करो, इनका एप्लीकेशन याद करो। प्रीवियस ट्रेंड पे जाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी आगे वाली बात करने वाले हैं। बट हाँ, ये जो टॉपिक्स लिखे हैं तुम्हारे पास 5 से 6, इनको तो तुम लोग को जरूर से पढ़ना है। अभी 6 महीने तुम चाहो तो पूरी क्यूटी निपटा सकते हो, बट बेसिकली अगर तुम लोग पूरी क्यूटी नहीं निपटा पा रहे हो, एटलीस्ट ये 5 से 6 टॉपिक तो कर लो कि अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो तुम लोग का छूटे ना। क्योंकि ये टॉपिक सबसे रिकरिंग टॉपिक्स हैं, इनमें इनसे क्वेश्चन तो जरूर ही उठता है, परसेंटेज से हर बार उठता है। नहीं उठेगा तो कुछ ना कुछ परसेंटेज का पार्ट हर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर खुद नहीं पूछा जाता उसका कुछ ना कुछ पार्ट किसी और क्वेश्चन में आ जाता है, किसी भी क्वेश्चन में डाला जा सकता है। तो ये सारे तो बेसिक हैं, इनको तो आने ही चाहिए। और अगर ये तुम लोगों ने अब टॉपिक देख लिए तो अब बात करते हैं इनको प्रिपेयर कैसे करना है। स्टार्ट विद द बेसिक्स। यूट्यूब पे वीडियो जाओ, नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे कुछ वीडियो के लिंक मिलेंगे, कुछ प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे। इस चैनल की प्लेलिस्ट नहीं है वो, बेसिकली कुछ मेंटोर्स की प्लेलिस्ट है, वो अच्छे अच्छे मेंटोर्स हैं। तो जाओ यूट्यूब पे, या अगर तुम किसी और मेंटोर को जानते हो तो जाओ, स्टार्ट द बेसिक। जो टॉपिक उठा रहे हो उसका वीडियो देखो, उसके तुम कॉन्सेप्ट समझो, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो कि कैसे सॉल्व होता है, क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, और उसको फिर अप्लाई करो। तो तुम वीडियो देख चुके हो, अब तुम्हें आना है प्रैक्टिस पे कि तुम लोग को प्रैक्टिस कहाँ करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। तो कहाँ करनी है, तुम्हें अपने घर पे करनी है। दूसरी कब करनी है, जब तुम्हारा मन हो तब करनी है, पर डेली करनी है। डेली 20 से 25 मिनट दो। 2 से 3 केसलेट बन जाएंगी, 20 से 25 मिनट में नहीं बनती तो 30 लो, 35 मिनट लो, पर यार ट्राई करो 2 केसलेट तो डेली सॉल्व करने का। तो टच में रहोगे, किसी दिन दो नहीं कर पाते हो, एक करो, बट करो जरूर। अगर बेसिकली तुम लोग को रेस्ट लेने का मन होता है तो कर लो, संडे को रेस्ट ले लो, संडे को मत सॉल्व करो डीआई केसलेट, बट उस दिन रिवाइज कर लो अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने फॉर्मूलेस को एक दिन रखो। और याद रखना, प्रॉपर नोट्स बनाना ज़रूरी है। फॉर्मूलेस के बनाओ, कि उनके मेथड के बनाओ कि इनको ऐसा सॉल्व करना है। एक बार लिख लोगे तो तुम लोग का पूरे 6 महीने का काम कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग को बार बार जाके वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अपने खुद के हुए हैंड रिटन नोट्स उठाओ, सारे पलटते जाओ, सब रिवाइज करते जाओ, ठीक है। तो अब लोगों ने बात कर ली, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम लोग का। अब तुम लोगों ने प्रैक्टिस की बात कर ली। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस करें कहाँ से, क्योंकि भाई क्वेश्चन कहाँ से उठाएं। कि तुम लोग ऐसे कोई ग्रुप पे तो हो नहीं जहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग को मिलते हो या तुम लोग को डेली क्वेश्चन मिले। सबसे बढ़िया चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर तुम लोग को लगता है कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, तुम लोग को गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पर किसी ना किसी ने ज़रूर बनाए होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, वो हो जाते हैं तुम्हारे।
मॉक्स आते हैं, तुम लोग को मॉक्स नहीं मिल रहे हैं, मॉक्स होता है एनी टेस्ट पेपर, मॉक्स के क्यूटी तुमने अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं करे हैं तभी तुम इस वीडियो पे आए हो, और अगर नहीं करें तो तुम्हारे पास अपने प्रीवियस मॉक्स पड़े हैं, उनका क्यूटी सेक्शन अनअटेम्प्टेड है, जाओ उन सब के क्यूटी सेक्शन को लगाना स्टार्ट करो। एक ही दिन में सब मत लगा देना, नहीं लगा पाओगे, तो धीमे धीमे जाओ, मतलब हर एक दिन एक मॉक उठाओ, उसका क्यूटी सेक्शन उठाओ जो कि तुम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, या अगर तुमने कोई अटेम्प्ट किया है तो जो नहीं अटेम्प्टेड हैं उनको जाके अटेम्प्ट करो। ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस के तरीके हैं, प्रीवियस और क्वेश्चन, प्रीवियस तुम्हारे मॉक्स। और तीसरी चीज़ है सेक्शनल्स। अगर सेक्शनल तुम लोगों को नहीं मिलते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें तुम्हें मॉक सेक्शनल सब कुछ मिलते हैं। क्यूटी सर्च पे जाके सर्च कर लेना, तुम लोगों को क्यूटी के सेक्शनल्स मिल जाएंगे। क्यूटी के सेक्शनल्स नहीं समझ में आते हैं, अगर तुम लोगों को खुद से बनाने हैं, किसी टॉपिक के बनाने हैं, ChatGPT इज़ द बेस्ट सोर्स भाई। AI आजकल बहुत काम में ले रहा है, तुम अगर उसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। AI बहुत हेल्प करता है, तो तुम लोग AI से भी अपने हिसाब से अपने टॉपिक, अपना लेवल सेट करके अपने खुद के सेक्शनल्स बना सकते हो। बस एक बार उसको ध्यान दे देना कि वो सही है कि नहीं, बेसिक लॉजिक लगा के। तुम लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, तुम लोगों की प्रैक्टिस हो गई, अब बात कर देते हैं उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ कि जिससे तुम लोग की ये सारी चीज़ें ईजी अटेम्प्टेड हो जाएंगी। कि पहली चीज़ है कि आंसर देखो, एलिमिनेट करना सीखो। एलिमिनेशन क्लैट के एग्जाम में केवल क्यूटी के लिए नहीं, लीगल और लॉजिकल के लिए भी बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड। तो तुम लोगों को बहुत मेंटोर लोगों से सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लेना जाके कि हर कोई बोलता है। तो एलिमिनेट करना सीखो कि अगर बिल्कुल वेग आंसर लग रहा है कि अरे ये तो बिल्कुल आस पास का भी नहीं है, या तुमने मान लो एकदम किसी से कैलकुलेशन करके निकाल दिया, उसका पहला डिजिट तुम्हें दिख रहा है कि अरे हाँ ये तो है एंड ये ऑप्शन में भी है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, टिक करो। पूरा तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत ज़रूरी है, अगर वहाँ तुम आधा मिनट भी बचा रहे हो और क्वेश्चन से बहुत बड़ा बचा ले जाओगे, आगे के 2-3 क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिल जाएगी, 2-3 नंबर से बहुत रैंक ऊपर नीचे होती है। शॉर्ट ट्रिक्स पे जाओ कैलकुलेशन की, जैसे फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन परसेंटेज कब होता है, तो ये सब तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक्स तुम लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगी कि अगर इतना परसेंटेज लिखा है तो उसका फ्रैक्शन में कितना होगा, इतना फ्रैक्शन लिखा है तो उसका परसेंटेज में कितना होगा, और बेसिकली वैसा वर्सा है दोनों का। तो ये सारी चीज़ें भी ट्रिक्स एटलीस्ट दिमाग में रखो। नहीं रिवाइज कर पाते हो पर वीक रिवाइज करो, दिमाग में रहेगा। कहीं भी हेल्प दे दिया अगर वो फाइनल दिल के दिन तुम्हारे अगर 3-4 क्वेश्चन उसने बचा लिए तो बहुत फिर आगे जाके याद करोगे कि भाई क्या कर लिया था, मतलब काश पढ़ लिया होता, या अगर नहीं पढ़ते थे तो। एंड लास्ट चीज जो कि बहुत लोग करते हैं, ईगो पे ले लेते हैं कि भाई मैंने क्यूटी तो पढ़ी है, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, अब हैवी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, टाइम बचा नहीं है, अगर वो करने बैठे तो पीछे के कुछ छूट जाएंगे, तो छोड़ दो। कितने छूटोगे? 3 से 4 छूटेंगे। अगर तुमने पीछे का पैराग्राफ 5-6 कर ली, उसमें से तुम्हारे मान लो तुमने 6 क्वेश्चन करे, तुम्हारे उसमें 4 से 5 भी सही हैं, और इतने में अगर तुम क्यूटी के 3 करते हैवी कैलकुलेशन वाले, तो तुम लोग खुद सोच लो कि किसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी कोई भी चीज़ ईगो पर नहीं लेनी है, ईगो इतना सा होता है, फ्यूचर तुम्हारा इतना है, ईगो के चक्कर में अपना फ्यूचर मत बर्बाद करो। तो यहीं पे वीडियो को रैप अप करेंगे। एक चीज़ याद रखना, क्यूटी केवल स्पीड की बात नहीं है, क्यूटी रीड करो, अंडरस्टैंड करो, अब मार्क करो। एक सही DI तुम्हारी रैंक को यहाँ पे, एक सही DI तुम्हारी रैंक को यहाँ से यहाँ पे ले जा सकती है, तुम्हारा ड्रीम NLU दिला सकती है, तुम्हें अपने नज़रों में ऊंचा उठा सकती है। एटलीस्ट मेहनत तो करो क्यूटी पे, नहीं करते हो तो एटलीस्ट तुम्हें तो पता होगा, तुमने नहीं मिलता है तो एटलीस्ट तुम्हें तो पता होगा तुमने क्यूटी पे मेहनत करी थी। कोई तुम्हारे मन में ये बात नहीं रह जाएगी कि काश अगर मैं क्यूटी कर लेता, ये हो जाता, तुमने अपना बेस्ट दिया है। ये सारी बातें एग्जाम के बाद करेंगे। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम लोग का हार्ड से सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है, ताकि उसके लिए मैं खुद हेल्प कर सकूँ या तुम लोगों के लिए थोड़े बहुत केस स्टडी वगैरह डाल दूँ। सो ये बताना ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।